ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने संपूर्णता की स्थिति के ऊपर वरदान में कहा कि संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, समय तो आपकी रचना है और तुम रचयिता हो। ये नहीं समय पे हम संपूर्ण बन जाएंगे, नहीं, समय मेरी रचना है। मैं संपूर्ण बनूंगा तो समय समीप आएगा। तुम संपूर्ण बन के समय को समीप लाने वाली महान आत्मा हो। तो हमें ऐसी संपूर्ण आत्मा बनने का दृढ़ लक्ष्य लेना है। तो संपूर्णता को समीप लाने के लिए क्या करें, हम संपूर्णता को कैसे प्राप्त करें। जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सबके अंदर एक ही भावना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। कैसे बनेंगे संपूर्ण आत्मा, कैसे बनेंगे? एक तरीका तो ये है, आवाहन। आवाहन किस चीज़ का? सबसे पहले आप एक अपना चित्र बनाएं, अच्छा आर्किटेक्ट बन के, कि मेरी संपूर्ण स्थिति क्या होगी, मेरी संपन्न स्थिति क्या होगी। तो संपन्न स्थिति पे कैसी मेरी स्टेज होगी, उसका एक चित्र बनाएं। क्या होगी मेरी संपूर्ण स्थिति, कैसे मैं आत्मिक स्थिति में हूँगा, कैसे बाबा की याद की किरणें लगातार पड़ती रहेंगी, कैसे मेरे अंदर किसी प्रकार का मनोविकार नहीं होगा, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार किसी प्रकार का, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। ये मेरी संपूर्ण स्थिति होगी। कैसे कैसे ऐसे अनेक पेपर आएंगे लेकिन जरा भी बुद्धि नहीं हिलेगी। किसी प्रकार का विकार का टेस्ट, किसी व्यक्ति की ओर से टेस्ट, कहीं अन्याय हो रहा हो, कहीं खूब निंदा हो रही हो, कितना अपमान हो जाए, कितनी प्रकृति हलचल मचा दे, कितनी शारीरिक व्याधियां आ जाएं, लेकिन संपूर्ण स्थिति में जरा भी मन बुद्धि नहीं हिलेंगे, एक बाबा में अटैच रहेंगे। बड़ी छोटी बातें लगेंगी और हम ऊपर में बाबा के पास होंगे। तो पहले तो अपना संपूर्ण स्थिति का एक वो निकालो, शुरू अपने से विजुलाइज करो उसे, फिर उसके बाद उसका आवाहन करो। संपूर्ण स्थिति कैसे आएगी कि बस मैं बना की बनाई, मैं जल्दी उस संपूर्ण पुरुषार्थी आत्मा करते 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 उसके समान बन जाऊंगा। ऐसा संपन्न स्थिति का एक जितना आवाहन करेंगे संपूर्णता का, तो संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंच जाएंगे। संपूर्णता को पाना है तो एक का पुरुषार्थ विशेष जो करना है, क्योंकि संपूर्णता को पाने के लिए चारों सब्जेक्ट्स में संपूर्ण होना है। तो चारों सब्जेक्ट को सामने रखो। योग में भी मुझे संपूर्ण, अर्थात मेरा योग ऐसा हो, निरंतर योग, योग मेरा कोई कट न कर सके। योग में जब चाहूँ अपने मन को डुबा दूँ, जितना देर के लिए चाहूँ, बाबा से कोई मुझे अलग कर ना सके। ये है संपूर्णता को पाने के लिए तैयारी। तो पहला योग, उसमें भी 100% मार्क्स मिले। ऐसा योगी कोई मिल ना सके, बाबा और मुझे कोई जुदा कर ना सके। सारा दिन मैं और बाबा और कोई नहीं। इसी तरह फिर ज्ञान, ज्ञान की गहराई, मंथन उतरता उतरता उसकी गहराई में उतर जाए, तो उसमें भी 100% एक एक ज्ञान की पॉइंट की गहराई से रियलाइजेशन। तो ज्ञान में भी 100% लेना। ज्ञान केवल ज्ञान ना हो, ज्ञान का स्वरूप हो। इसी तरीके फिर तीसरा धारणा सब्जेक्ट, दिव्य गुण बरस रहे, नजर आए क्या होता है दिव्य गुणधारी जीवन। दिव्य गुणों की सीट से जरा भी बिल्कुल ना उतरें, हर वक्त उन दिव्य गुणों से सजे सजाए रहें। इसे कहेंगे हमारा तीसरा सब्जेक्ट, धारणा वाला। बाबा ने जो भी पवित्रता, मर्यादाएं, सारे दिव्य गुण बताएं, उसमें भी 100% पक्का। फिर लास्ट है सेवा। सेवा का विश्व कल्याणकारी स्वरूप, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा, हर वक्त बेहद की सीट पे सेट हो और बाबा के साथ शक्तियों का दान, गुणों का दान, मनसा सेवा इतनी करे
विश्व भर की आत्माओं को निरंतर दुआएं देता रहे। तो ये है संपूर्ण बनने के लिए चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना होगा। संपूर्ण बनना चाहते हैं तो एक विशेष ध्यान रखें, सोल कॉन्शियस स्टेज, आत्मिक स्थिति संपूर्णता का आधार बन जाएगी। आत्मिक स्थिति की इतनी प्रैक्टिस करें बार 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 बार, कैसे मैं आत्मा देख रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। कुछ अपने टाइटल के साथ अपने आत्मिक स्वरूप को याद करें। संपूर्ण बनना है तो इस आत्मिक स्थिति देह को कभी देखें ही ना, सारा दिन बिंदु बन के रहें, दूसरों को बिंदु रूप में देखें और बिंदु बाबा की किरणें लेते रहें, तो इस संपूर्ण स्थिति का आधार बन जाएगा। संपूर्ण स्थिति पाना चाहते हैं, सम्मान की अनुभूति, जितना सम्मान, एक एक सम्मान, ऐसे हर समय का अलग सम्मान, दिन भर के अनेक सम्मान, हर कर्म का अलग सम्मान अपनी बुद्धि में रहना चाहिए। हर वक्त किसी को देखें, उसको भी उसके उच्च सम्मान स्वरूप में देखें, और मुझे भी देखें तो अपने आप को भी देखें तो उसे भी उच्च सम्मान की स्थिति में देखें। तो सम्मान के टाइटल सारा दिन बुद्धि में घूमते रहें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कितनी महान आत्मा, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये कितनी महान आत्मा। हर एक के गुण से उसके सम्मान के स्वरूप को देखें तो ये संपूर्णता के निकट ले आएगा, बहुत निकट पहुंच जाएंगे संपन्नता के। संपूर्णता में और कुछ दिखाई नहीं देता, बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखाई देता है, तब संपूर्णता के हम समीप पहुंच जाएंगे। संपूर्णता को पाना है तो ये एक विशेष अभ्यास हमको करना होगा। संपूर्णता को पाने के लिए विशेष बाबा के दिल से गुणगान सारा दिन करते रहना। जिसके संग रहेंगे, जिसके हर वक्त गुणगान करेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे, उसके गुणों का असर आप पर आ जाएगा। गुणगान करते करते गुणों में समान बन जाएंगे और निरंतर उसके संग का रंग इतना चढ़ जाएगा तो हर पल बाबा के दिल से गुणगान करना, दिल से गुणों का अंदर चिंतन चलता रहे, रियलाइज करते रहें। तो ये है संपूर्ण बनने की एक विधि, जिसमें हम बाबा के दिल से गुणगान करेंगे तो भी हम संपूर्णता के निकट पहुंच जाएंगे। संपूर्णता के निकट पहुंचने के लिए आज प्यारे बाबा ने कहा स्लोगन में, कर्म और योग का बैलेंस। कर्म करते हुए जो योगी बन गया तो वो समझो संपूर्णता के निकट पहुंच जाएगा। कर्म करते हुए योगी बने, कर्म में अगर नीचे आ गए तो फिर संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। संपूर्ण बनना है तो कर्म करते हुए योग युक्त रहें, ये एक अभ्यास करें। जितना संपूर्णता के समीप पहुंचना चाहते हैं, कर्म में भी मेरी उतनी ऊंची स्थिति रहे, उतना ही ऊंचा अनुभूति रहे। संपूर्णता के निकट पहुंचना चाहते हैं तो पवित्रता 100%। पवित्रता, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई, तो क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, आज की मुरली में था। तो हमें पवित्रता की ऊंची स्थिति बनाएंगे तब हम संपूर्णता को पा लेंगे। एक भी अपवित्र संकल्प ना चले, तब जो है संपूर्णता को पाएं। संपूर्णता को पाना चाहते हैं तो निश्चय बुद्धि 100%। आज बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि है तो बच्चे कहाँ भी चले जाओ। निश्चय बुद्धि, बाप में 100% निश्चय, ज्ञान में 100% निश्चय, निश्चय की निशानी नशा, और स्वयं में भी 100% निश्चय, और ड्रामा में भी 100% निश्चय। निश्चय बुद्धि बच्चा संपूर्णता के निकट पहुंच जाएगा। निश्चय पक्का हो, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, ये भी निश्चय हो। जब बाबा कहते कि बच्चे ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी, तो ये निश्चय में भी पक्के रहेंगे तो हम संपूर्णता के निकट पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा काली कलकत्ते वाली देखो बच्चे बलि चढ़ते हैं, जो बच्चे पूरा बलि चढ़ते हैं वो जल्दी ही संपूर्ण बन जाते हैं। तो मुझे पूरा बलि चढ़ना है बाबा के ऊपर, इसलिए हमें प्रयास करना है कि बाबा कैसे मैं आपके ऊपर पूर्ण बलिहार, तन मन धन जिसने अपने संकल्प स्वप्न सब बलिहार कर दिए,
तो समझो संपूर्णता के निकट पहुंच गई आत्मा। तो हमें इस प्रकार से संपूर्णता के निकट पहुंचना है और पुरुषार्थ करना है। तो तुम बच्चों को बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। अच्छा, ये संपूर्णता की पॉइंट्स को धारण करके हम जरूर आज संपूर्णता का आवाहन करें। ओम शांति।